अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो आप धैर्य का साथ कभी मत छोड़ना। शांत हो जाओ, धीमे हो जाओ, चिंता ना करो, जल्दी ना करो, जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा रखो। जो होगा सब अच्छा होगा। जल्दबाजी का कोई अर्थ नहीं है। जीवन में हर चीज को एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। पौधे पर फूल तभी आएगा जब उसका समय होगा। पेड़ फल तभी देंगे जब उन फलों का समय होगा। धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए। माली सीते सो गड़ा, ऋतु आए फल होए। अपने समय पर ही सब कुछ होता है। धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। माली 100 घड़े पानी से भी पौधे को सींच दे, पर तब भी फल तभी आएंगे जब उन फलों का मौसम होगा। हमारी सारी समस्याओं का जवाब प्रकृति खुद देती है। बस जरूरत है तो प्रकृति के साथ अपने मन को मिलाने की। आज हर इंसान समस्याओं से घिरा है, तो क्या हो निराश होकर बैठ जाए? आगे बढ़ना ही छोड़ दे? कभी नहीं। एक आदमी घोड़े पर कहीं जा रहा था। घोड़े को जोर से प्यास लगी। थोड़ी ही दूर पर एक किसान बैलों से राहत चलाकर खेतों में पानी दे रहा था। मुसाफिर घोड़े को रहत के पास लाकर पानी पिलाने लगा। घोड़ा जैसे ही पानी पीने की कोशिश करता, रहत की ठक ठक की आवाज उसे डरा देती। उसने बहुत कोशिश की, पर हर बार वो रहत की ठक ठक से डर जाता। मुसाफिर ये सब देख रहा था। उसने किसान से कहा कि थोड़ी देर के लिए बैलों को रोक लो, ताकि रहट की ठक ठक बंद हो जाए और घोड़ा पानी पी सके। किसान ने कहा, अगर बैल रुकेंगे तो कुएं से पानी आना बंद हो जाएगा, इसलिए पानी तो ठक ठक में ही पीना पड़ेगा। कुछ करना है जीवन में और चाहते हो कि सारी परिस्थितियां अनुकूल होगी, तब करेंगे। होगा ही नहीं कभी जीवन में। ठक ठक कभी यहाँ से सुनाई देगी तो कभी वहां से सुनाई देगी। यदि करना है कुछ तो उसे ठक ठक में ही करना होगा। लोग ताने देंगे, कोई बात नहीं। असफल हो जाते हो, कोई बात नहीं। घर की समस्या है, पैसों की समस्या है, कोई बात नहीं। ये सब जीवन की ठक ठक है। कुछ करना है तो उसे ठक ठक में ही करना होगा। चीजें आसानी से कभी नहीं मिलती। आज जो इंसान सूरज की तरह चमक रहा है, वो सूरज की तरह जला भी होगा। एक बार किसी ने बांसुरी से कहा, अरे बांसुरी, क्या किस्मत पाई है, कितना मधुर संगीत निकलता है तेरे भीतर से। बांसुरी ने कहा, ना बहन, मैं तो बांस के झुंड में चुपचाप पड़ी थी। एक छलिया की दृष्टि मुझ पर पड़ी, बस। फिर क्या था, उसने मुझे मेरे कुटुंब से अलग कर दिया। बहुत पीड़ा हुई उस दिन, पर वो तो पीड़ा की शुरुआत थी। मुझे काटा गया, छांटा गया, फिर भी उसका मन ना भरा। सब कुछ मेरे अंदर से बाहर निकाल कर फेंक दिया और मुझ में छिद्र किए। पर ये क्या, जैसे ही वो छलिया ने मुझे उदरों से लगाया तो मेरे भीतर से इतना मधुर संगीत निकला कि सब मोहित हो गए। मेरी सारी पीड़ा आनंद में बदल गई। अगर एक बांसुरी बनने के लिए एक बांस के टुकड़े को इतने कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, तो क्या हमें कुछ यूं ही मिल जाएगा? इम्तिहान तो हमें भी देने होंगे, कई बार तो बहुत ही कठिन इम्तिहान। तो फिर क्यों डरना, किस बात से डरना? सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। अगर आपको भी कुछ करना है तो साहसी बनना ही होगा। एक बीज छोटा पौधा बनता है और पहली बार सूरज की किरणों को देखता है, पर उससे पहले वो कई दिनों तक अंधकार में पड़ा रहता है। वो अंधकार ही उसके संघर्ष का समय होता है। ऐसे अंधकार से घबराया नहीं जाता, वो तो निर्माण की प्रक्रिया का अहम हिस्सा है। अगर आप भी
वक्त की मार से गुजर रहे हैं तो घबराओ मत, तुम निखर रहे हो। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा मुस्कुराते रहना।